नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। लद्दाख न मेघालय है, न उत्तराखंड, न नॉर्वे। पहाड़ी जीवन बिताने के बाद भी लद्दाख के लिए अलग तैयारी चाहिए। पिछले ही महीने 6 पर्यटकों को बीच रास्ते वापस जाना पड़ा। यह ठीक है कि हजारों लोग आते हैं, बड़े आराम से घूम के जाते हैं, मगर लद्दाख के अपने प्राकृतिक नियम हैं। यहाँ की कहावत है, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। मिस्टर दोरजी ने मुझसे कहा। यही कहावत मेरे एक यायावर प्रवृत्ति के मित्र ने 4 दिन पहले कही, जब मैंने कहा कि मैं मेघालय से निकला हूं, लद्दाख जा रहा हूं। कुछ 56 इंची गामा भी मिले, जिन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं है, मैं तो 3 बार मोटरसाइकिल दौड़ा चुका हूं, पूरा लद्दाख सर्किट नाप चुका हूं, बाल बाका न हुआ। इतनी डॉक्टरी तो पढ़ी है कि यह इल्म हो, समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर जाकर ऑक्सीजन की स्थिति कैसे कैसे बदलती है। मोटरसाइकिल से जाने से क्या होता है, सीधे हवाई जहाज से पहुंचने से क्या होता है। बिना कोई 30 मार खान बने मैंने एसिटाजोलामाइड टैबलेट 3 दिन पहले लेनी शुरू कर दी। इस टैबलेट से इस तरह की जो अल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, जो ऊंचाई की वजह से सिकनेस होती है, वो कम होती है। मिस्टर दोरजी ने मुझसे आगे कहा, एक बार योग गुरु बाबा रामदेव यहां आए और कहा कि नित्य प्राणायाम करते हैं, योगी हैं, उन्हें भला क्या ऑक्सीजन की कमी होगी। यहां पहुंचते ही उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया। उन्होंने थोड़ी देर वहीं के वहीं प्राणायाम कर कहा, अब चेक करिए। लेकिन ऐसे कैसे इतनी जल्दी एक्लेमेटाइजेशन होता, ऑक्सीजन ज्यों का त्यों रहा। उन्हें समझाया गया कि बाबा जी आप थोड़ा समय लें, यहाँ के वातावरण में जम जाएं, तभी आगे की यात्रा करें। उन्होंने चिकित्सकों की बात मानी, समय लगाकर एडजस्ट हुए। बाद में वह खारदुंगला टॉप पर भी योग करने गए। मैंने कहा, मैं तो उड़कर दिल्ली से आया हूं और बाबा रामदेव भी नहीं हूं। फिर तो आप जानते ही हैं, दिल्ली की सबसे ऊंची जगह है पार्थसारथी रॉक, जहां से मैंने पढ़ाई की है। मैंने पूछा, अच्छा जो जेएनयू में है? हाँ, मगर उसकी ऊंचाई लद्दाख के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं समझ गया, मगर आपने जेएनयू से पढ़ाई की है? मैंने बात का रुख बदलते हुए कहा। हाँ, इसमें चौंकने की क्या बात है, मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी सब कुछ किया है। लद्दाख में मेरे जैसे कई लोग हैं। आपको क्या लगता है कि लद्दाख के लोग कम पढ़े लिखे होंगे? उन्होंने हंसकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी पढ़ाकू डॉक्टर दोस्त ने आपके साथ शादी की है, तो यह अंदाजा तो था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, मगर लद्दाख के विषय में शंकाएं तो कई हैं। हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि लद्दाख में घास भी नहीं उगती। हाँ, ऐसा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैंने एक संसदीय वक्तव्य याद करते हुए कहा। कई बुद्धिजीवियों ने अपने लेखों में लिखा है कि 70% से अधिक इलाके वनस्पतिहीन हैं। मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने वाकई 70% लद्दाख घूम कर वनस्पतियों का अध्ययन किया है? उन्हें अंदाजा भी है कि चीन के हड़पने के बाद भी लद्दाख कितना विशाल है। हवाई जहाज से आपको वनस्पति नहीं नजर आने वाली। यहाँ की भेड़, यहाँ के तेंदुए इतने कम ऑक्सीजन में रेत खाकर जिंदा नहीं रहते हैं। लद्दाख के बंजर दिखते लैंडस्केप में वनस्पति ही वनस्पति है। हाँ, मैं समझ गया। ये बुद्धिजीवी भी खामखा दिल्ली में बैठे गामा हुए जा रहे हैं। उन्हें लद्दाख को समझने के लिए लामा बनने की जरूरत है। हम अक्सर अपने अपने क्षेत्रों और अस्मिता के प्रति रक्षात्मक या आक्रामक हो जाते हैं, खासकर जब किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति का आरोप लगा रहा हो। लद्दाख के लोग भी बुरा मान जाते हैं जब कोई कहता है कि यहां घास नहीं उगती। लेह के मुख्य बाजार में कुछ जंगली बौने कद के पौधे लद्दाखी, अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम पट्टिका सहित लगा रखे हैं कि देख लो, घास तो उगती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मेघालय और हिमाचल के घने जंगलों से लदे पहाड़ों के बनिस्बत लद्दाख में वनस्पति पहली नज़र में कम दिखती है। यहाँ हिमालय
नग्न और रूखे रूप में दिखता है। यहाँ के पर्वतों के नाम और महिमा भी अपेक्षाकृत कम है। यह संभव है कि अगर यह अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील सीमा नहीं होती तो यहाँ सड़क और संसाधन भी कम ही पहुंचते। मुझे मिस्टर दोरजी ने कहा, सड़कें आज भी लद्दाख के विस्तार के हिसाब से बहुत कम है। आप पर्यटक एक खास रूट से गुजर कर निकल जाते हैं और लिख देते हैं कि सड़कें अच्छी है। सीमा क्षेत्रों में फौज के आवाजाही के लिए सड़कें हैं, लेकिन चीनी हिस्से के मुकाबले भारतीय लद्दाख में सड़कें अभी भी कम है। भारतीय रूट के दोनों तरफ जो असल लद्दाख है वहाँ दूर दूर तक सड़कें नहीं है। आज भी वहाँ गरीबी है, कोई संसाधन नहीं है, मीलों चलकर पानी लाना पड़ता है। मैंने पूछा, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो कुछ उम्मीद दिखती है? हाँ, उम्मीद तो दिखती है। हम यहाँ विश्वविद्यालय, केंद्रीय अस्पताल, स्कूलों, सरकारों नौकरियों और ग्राम सड़कों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैंने शाम को गौर किया कि दुकानों के बोर्ड पर लद्दाख यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लिख दिया गया था। जाहिर है ये बोर्ड जम्मू कश्मीर मिटाकर नए सिरे से लिखे गए होंगे। कुछ सरकारी पट्टिकाओं पर मुफ्ती मोहम्मद सईद आदि द्वारा उद्घाटन के विवरण थे, मगर लगा कि लद्दाख ने कश्मीर से अलग अपनी राजनीतिक मुहर लगानी शुरू कर दी है। मैंने पूछा, यह तो आप मानेंगे कि किसी भी सरकार के लिए लद्दाख जैसे दुर्गम स्थान को सुगम बनाना कठिन है। वनस्पति है, मगर अन्य क्षेत्रों जैसे कश्मीर, हिमाचल, उत्तर पूर्व की अपेक्षा बहुत कम है। फल सब्जियां, खेत बहुत कम हैं। आप भी कई चीजें बाहर से मंगाते होंगे। उन्होंने थोड़ी देर लंबी सांस ली और कहा, हाँ, दुर्गम तो है ही, बल्कि दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में है। यहाँ ठंड के समय जहाँ तापमान -35 डिग्री तक जाता है, वहीं सूर्य की तपिश भी कायम रहती है। हम अक्सर विदेशियों को समझाते हैं कि हाथ पांव अच्छी तरह ढक कर रखिए, अन्यथा एक तरफ सनबर्न और दूसरी तरफ फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। अरे, यह तो वाकई अजूबी बात है कि एक साथ सूरज की किरणों से बदन जल जाए और ठंड से बदन गल जाए। हाँ, लेकिन यह दुर्गमता ही हमारा एक्स फैक्टर भी है। लोग यहाँ दुनिया का चरम देखने आते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह भारत का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना दूसरा अंग। इसकी दुर्गमता के कारण भारत सदियों से सुरक्षित रहा है। आप घर के अंदर चाहे कितने भी रंग रोगन करवा लें, मगर दीवारों की कदर नहीं करेंगे तो क्या आपका घर बचेगा? उन्होंने बड़े जोश से कहा। मैंने उनसे कहा, दीवारों की कदर तो हो ही रही है। यहाँ सेना पर अच्छा खासा निवेश है, सड़कें बेहतर बन रही है, मगर आप यह बताएं कि एक आम भारतीय पर्यटन से इतर यहाँ क्यों आए? यहाँ है क्या? उन्होंने मेरे तीखे बेरुखे सवाल पर व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा, आप बाजार घूम लीजिए, लद्दाख देख लीजिए, लोगों से पूछिए कि वे यहाँ क्यों काम करने आते हैं, क्यों इसे कोई छोटा दुबई तो कोई स्विट्जरलैंड कहता है। मैं शाम को लेह के मुख्य बाजार के मुहाने पर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के आसपास टहल रहा था तो एक गोलगप्पे का ठेला दिखा। मुझे कुछ अटपटा लगा कि भाई, लेह में गोलगप्पे। एक प्लेट खाते हुए पूछा, बाहरी लगते हो आप, कहां से हो? उन्होंने कहा, जी बिहार से। अच्छा, मैं भी दरभंगा से हूं। हाँ, आप भागलपुर बांका जानते हैं? हाँ हाँ, छुटपन में उस तरफ 4 बार मैं कांवर लेकर गया हूं। मगर आप लद्दाख कैसे पहुंच गए? क्या यहां कमाई ज्यादा है? यहां मन लगता है आपका? हाँ हाँ, मन लगता है तभी तो है। हम लोगों का कमाई तो यहां दिल्ली बम्बई से 3 गुना है। हाँ, मैंने भी सुना कि यहां की कमाई दुबई जैसी है। मैंने प्रवाह में बुर्ज खलीफा की तुलना गोलगप्पे के ठेले से कर दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपका 1 प्लेट हो गया और 1 प्लेट लीजिएगा। लद्दाख बौद्ध और मुसलमान बहुल क्षेत्र है। कुछ मौसमी प्रवासियों और व्यवसायियों को छोड़कर पारंपरिक हिंदू अपेक्षाकृत कम है। मेघालय की तरह ही हिंदू मंदिर जो है वो फौजी छावनियों में ही मिल सकते हैं, बाजार या बस्तियों में नहीं मिलते हैं।
हालांकि बौद्ध और हिंदू मंदिरों में खासा ओवरलैप है, जिसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा, किंतु मैं यहाँ सपाट संवैधानिक विभाजन की बात कर रहा हूँ, जिसके अनुसार बौद्ध की गिनती भिन्न धर्म रूप में होती है और वहाँ जितने लोग हैं उसमें ज़्यादातर बौद्ध हैं। आप जिस समय लेह हवाई अड्डे में उतरते हैं वहीं से बौद्ध वातावरण में प्रवेश करने लगते हैं। कुछ कुछ पैगोडा शैली में बने टर्मिनल जो बौद्ध धर्मगुरु कुशक बकुल रिम्पोचे, जो वहाँ के दलाई लामा के समकक्ष हैं, के नाम पर है। अंदर घुसते ही बौद्ध शैली में उकेरे गए स्तंभ और तिब्बती लिपि में लिखे निर्देश मिलते हैं। अंग्रेजी और तिब्बती के अतिरिक्त कोई और लिपि नहीं दिखती है। बाहर निकलते ही आप भगवा वस्त्र में सर मुंडाए बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध मठों, विहारों और स्तूपों को देखने लगते हैं। कुशक बकुल रिम्पुचे पर दो टूक कहता हूं। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध के साक्षात 16 शिष्यों में एक अरहत बकुल ने एक परंपरा स्थापित की। उन्हीं परंपरा में समय समय पर अवतार या गुरु होते रहे, जिनके 20वें गुरु फिलहाल लद्दाख के धर्मगुरु हैं। इनसे ठीक पूर्व रहे 19वें धर्मगुरु को आधुनिक लद्दाख का पितामह कहा जाता है। वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, राजनैतिक रूप से सक्रिय थे। हालांकि धारा 370 से लेकर भारत चीन युद्ध विषय पर उनके अपने दल से भी मतभेद रहे थे। उन्होंने लद्दाख और बौद्ध धर्म को यथासंभव बचाकर रखने में काफी योगदान दिया। अपने आखिरी कार्यकाल में वह मंगोलिया में भारत के राजदूत बनाए गए और वहां के मृत प्राय बौद्ध धर्म को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। आज भी मंगोलिया के बौद्ध उन्हें अपना गुरु मानते हैं। मैंने अपने गाड़ी चालक से पूछा, आप सभी लोग यह लिपि पढ़ लेते हैं? हाँ, हम तो बुद्धिस्ट है ना सर जी, ये तो बचपन से पढ़ रहा है, हमारा सब बुक इसी में है, उन्होंने कहा। कौन पढ़ाता है? आपके माता पिता पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, स्कूल में नहीं, यह तो हम लोग मोनास्ट्री जाते जाते सीख गया, ये मुश्किल नहीं है। आपका मतलब है कि हर लद्दाखी यह लिपि यूं ही पढ़ना और लिखना सीख गए बिना स्कूल में सिखाए, या आप सबने बचपन में कुछ साल मठ में बिताए होंगे? नहीं, हम लोग उधर नहीं रहता था, आता जाता रहता था, अपना बुद्धिस्ट बुक सब पढ़ता था जो लद्दाखी में लिखा है। आपका मतलब तिब्बती लिपि जो है? हाँ, तिब्बती लद्दाखी सब एक जैसा है। आप अभी नियमित पूजा करते हैं? कोई बौद्धिक ग्रंथ या मंत्र पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं हम लोग। ओम मणिपद्मे हुम ऐसा कहते हैं, ओम मणिपद्मे हुम। कितनी बार कहते हैं? 108 बार कहते हैं, 1000 बार कहते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है सर जी, कभी भी खाली बैठा है तो पढ़ लिया, कभी गिना नहीं ऐसे, लेकिन पर डे 1000 बार तो बोल लेता होगा। अभी हम 40 ईयर का हो गया तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है, आगे मालूम नहीं कितना साल जिएगा। अरे भाई डराओ मत, मुझसे उम्र में छोटे हो, मैं 1000 बार गायत्री मंत्र तो नहीं पढ़ता हूँ। तुम्हारा मंत्र गायत्री और शक्ति मंत्रों को जोड़ कर लगता है, इसमें 2 अक्षर तो मैं भी पढ़ता हूँ। क्या अर्थ है इसका ओम मणि पद्मे हुम का? ये तो ठीक से नहीं मालूम सर जी, मेरा भाई जानता है, वो अभी मोंक बन गया है, हम लोग तो बस पढ़ता है। नहीं मतलब मणि पद्म तो कमल के मध्य मणि हुआ, जो संभवतः बुद्ध के लिए होगा, या मालूम नहीं सर जी। आप भी जानता है क्या ये? नहीं, ये शब्द तो संस्कृत में भी है, इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं। खैर, इसका अर्थ है कि पूरा लद्दाख बिना स्कूल गए भी साक्षर है, और तुम सभी पढ़ लिख लेते हो। लड़कियां भी पढ़ लिख लेती हैं, ग्रामीण भी पढ़ लिख लेते हैं। बुद्धिस्ट तो सब पढ़ लेता है, स्कूल कॉलेज तो सभी नहीं गया है, लेकिन यहाँ की साक्षरता तो 70% दिखा रही है, मैंने मोबाइल पर जांचते हुए कहा। अब वो सब मालूम नहीं सर जी, पढ़ सब लेता है यहाँ पे। शायद इसलिए कि सभी बुद्धिस्ट नहीं, या शायद तिब्बती लिपि पढ़ना काउंट नहीं होता होगा। खैर, ये सब देखना होगा, मैंने यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा। शाम का वक्त था, धूप अब भी खिली थी। मैं दुनिया के सबसे ऊंचे शांति स्तूप पर खड़ा था,
दूर मस्जिद से आती अजान और स्तूप में बज रहे बौद्ध मंत्रों के स्वर घाटी को घेरते पहाड़ों से टकरा रहे थे। मैं वहां की एकमात्र दुकान में कहवा पीने बैठ गया। लेह में एक जापानी मॉडल शांति स्तूप है जो 12,000 फीट पर स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। लेकिन जिन्हें इतिहास में रुचि है उनके लिए यह नई नवेली चीज है। उम्र के हिसाब से यह स्तूप मुझसे भी 10 साल छोटा है। हाँ, देश विदेश के पर्यटक आते हैं। पूरे लेह की फोटो खींचने के लिए यह एक उपयुक्त जगह है। हवा अच्छी चलती है। इसके बाहर लगी पट्टिका पर लिखा है कि इसे जापान के फूजी गुरुजी ने अपना एक बौद्ध भिक्षु भेजकर 1985 में बनवाना शुरू किया था। इसकी खासियत लगी कि जो बुद्ध के विषय में कुछ नहीं जानते उन्हें चटख रंगों के नए डिजाइन चित्रों के माध्यम से बौद्ध धर्म को समझाने के लिए एक अच्छी जगह है। जर्मन नवयुवकों का एक जत्था वहां हकबकाया खड़ा था जिन्हें गाइड बहुत ही सहजता से समझा रहे थे। मैं कान लगाकर सुनने लगा और मन ही मन प्रति प्रश्न करने लगा। यह देखिए बुद्ध का अवतरण। आप सोचते होंगे कि दुनिया में एक ही बुद्ध हुए। बुद्ध तो कई हुए और आगे भी कई होंगे। पृथ्वी पर अवतरण से पहले बोधिसत्व अपने महान कर्मों के कारण तुषिता स्वर्ग में अन्य देवताओं के पास पहुंचे। वहां ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों ने उन्हें मैत्रेय बोधिसत्व रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। ईसा से सदियों पूर्व उन बुद्ध का अवतरण हुआ। जहां तक मैंने पढ़ा है मैत्रेय बोधिसत्व का अभी अवतरण नहीं हुआ है और जो वह आखिरी बुद्ध हुए थे वह शाक्य मुनि बुद्ध हुए थे। खैर, आगे उन्होंने स्तूप की अगली तस्वीर दिखाकर कहा, बोधिसत्व 6 सूड़ों वाले सफेद हाथी में बदल गए और अपनी मां रानी माया की दाईं छाती से गुजरकर गर्भ में प्रवेश कर गए। तमाम बोधिसत्व मंत्र पढ़ रहे थे और संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतमय हो गया था। 10 माह पश्चात जब रानी लुम्बिनी के वन में विचरण कर रही थी तो उनकी दाईं छाती से ही राजकुमार का जन्म हुआ जिन्हें अन्य बोधिसत्वों और देवताओं ने गोद में लेकर नहलाया। उसी समय हिमालय से आए संत ने कहा कि यह बड़ा होकर राजपाट छोड़ देगा। इस बात पर जर्मन लड़के सर हिला हिलाकर एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे थे क्योंकि यह बड़ी अविश्वसनीय सी कहानी लग रही थी। खैर, गाइड ने कुछ आगे यूं कहा, राजकुमार को तो सब ज्ञान पहले से था ही, मगर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, युद्ध कला सिखाई गई। वह वाकई राजपाट छोड़कर न चले जाएं, इसलिए उनका विवाह यशोधरा से कराया गया। वह वैभवशाली जीवन जी रहे थे। एक दिन वह महल के पूर्वी द्वार से निकले तो देखा कि कई वृद्ध लोग खड़े हैं। वह लौटकर दक्षिण द्वार से निकले तो वहां कई रोगी दिखाई दिए। जब वह पश्चिमी द्वार से निकले तो वहां मृत्यु दिखाई दिया और जब आखिरी उत्तरी द्वार से निकले तो उन्हें वहां भिक्षु मिले। आगे गाइड ने कहा, उसी रात जब उनकी पत्नी सो रही थी वह महल से अपने घोड़े पर निकल गए। एक स्थान पर उन्होंने अपने बालों और अपने राजवस्त्र का त्याग कर दिया। उसके पश्चात वह जहां जहां विश्राम कर अपने बाल काटते, वस्त्र बदलते, वहां स्तूप बनते गए। वह कई संतों के पास गए किंतु उन्हें लगा कि इन सांसारिक ज्ञान से उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। वह निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। 6 वर्ष तक बिना खाए पिए वह तपस्या में लीन रहे। उनकी हड्डियां निकल आई, उनकी आंखें धंस गई। यह सब सुनकर कुछ भीड़ जमाने लगी थी, मगर गाइड ने कहीं भी बोधि वृक्ष या बोधि गया का नाम नहीं लिया था, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी क्योंकि मैं बिहार से हूं तो मुझे लग रहा था कि उसका जिक्र करेंगे। खैर, गाइड आगे कहते हैं, आखिर एक ग्राम की लड़की ने उन्हें खाने के लिए दलिया दिया जिसे उन्होंने खाया। उनकी तपस्या टूट गई और यह देखकर उनके 5 शिष्य बोधिसत्व छोड़कर चले गए। आखिर कुछ घसियारों ने उन्हें घास की गद्दी बना दी और उन्होंने कमल मुद्रा में बैठकर आंखें बंद की। यह तपस्या थी निर्वाण के लिए जो किसी कारण भंग नहीं हो सकती थी। चाहे उनका भौतिक शरीर खत्म हो जाए वे तपस्या में लीन रहेंगे। आखिर उनके सर के चारों तरफ
प्रकाश की लालिमा बिखर गई, आसपास पुष्प खिल उठे, संगीत गूंजने लगा। वह बुद्ध बन चुके थे। उसके बाद बुद्ध ने अपनी शिक्षा घूम घूम कर देनी शुरू की। कई शिष्य उनकी यात्रा में शामिल होते गए। वह जिस गांव से गुजरते वहीं उनके शिष्य बन जाते। आखिर संपूर्ण देशाटन के बाद जब वह लगभग 80 वर्ष के हुए तो यह परिनिर्वाण का समय था। वह कुशीनगर में अपने शिष्यों के साथ बैठे और उन्हें कहा, हर सुगंध अल्पकालिक होती है, हमें नित्य प्रयास करते रहना होता है। यह कहकर वह वापस स्वर्ग प्रस्थान कर गए। यह बुद्ध इन नटशेल, यानी बुद्ध की कहानी जो इन्होंने बहुत छोटे समय में बता दी, हमने अमर चित्रकथा में पढ़ी होगी। लेकिन लेह की ऊंचाई पर एक शांत स्तूप में गोल गोल घूमते हुए चित्रों को निहारते हुए देखना ये एक अलग अनुभव था। यह आपको सम्मोहित कर देता है। सम्मोहन में कुछ इजाफा तब हुआ जब व्यस्त बाजार में एक छोटी सी बिल्कुल ही अनाकर्षक दुकान पर नजर गई। लिखा था तांत्रिक तिब्बत। मेरे पास बाइबल और कुरान मुफ्त में ही कई बार आ गए। एक तो नीले आकर्षक आवरण में इसी महीने मिला। ये दोनों किताबें आपको बांटते हुए लोग मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ में आ जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म के सूत्र सहजता से हाथ नहीं आ रहे। मैं कर्नाटक में कुशाल नगर के बौद्ध मठ में सबसे करीब पहुंचा था, मगर वहां भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैंने सुना कि लद्दाख में जो पिछले रिम्पोचे थे उन्होंने 3 महीने तक लगातार बुद्ध और बोधिसत्वों की संपूर्ण शिक्षा का एक रिवीजन कोर्स कराया था, मगर वहां आंडू पांडू लोगों या मस्खरी करते लोगों का प्रवेश निषेध था। घंटे घंटे पर शांति से सुनना पड़ता था। शांति स्तूप में भी जब गाइड पूछा तो कहा कि गाइड नहीं है। ऊपर गया तो देखा कि जर्मन जत्थे के लिए गाइड था, या तो शायद बाहर से कोई टूर पैकेज लेकर आते होंगे तो उनको गाइड मिलते होंगे। खैर, मैंने पूछा, आप लोग भी यह जापानी स्तूप जाते हैं? मुझे तो यहां एक भी लद्दाख के स्थानीय व्यक्ति नहीं दिखे जो यहां पूजा करने आए हों। ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं, स्तूप नहीं जाता है कोई। आप देखेगा पूरा लद्दाख में लाइन से स्तूप है व्हाइट कलर का, उसको नहीं टच करना है। वो हमारे खानदान को जो बुद्धिस्ट लोग था वो सब घूमते हुए बनाता गया, एक सिंबल जैसे। हम लोग तो मोनास्ट्री जाता है ना। जब मैं लद्दाख घूमने निकला तो वाकई सड़क किनारे पंक्तिबद्ध दूर टीलों पर किसी मील की पत्थर की तरह बने किसी अदृश्य ऐतिहासिक पथ को दिखाते छोटे और मझोले साइज की सफेद आकृतियां दिखने लगी थी। मुझे दूर से लगा इनके अंदर कोई छोटी मूर्ति होगी या कोई कक्ष होगा या कोई दिशा निर्देशक होगा, मगर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी वीरान पहाड़ों पर ट्रैक करने जाते हैं तो पत्थर पर पत्थर जोड़कर एक निशानी बनाते जाते हैं। कुछ इसी तरह से यह स्तूप बनाते चले जा रहे थे। संभव है किसी सन्यासी की अगर कहीं मृत्यु हो जाती होगी तो वहां स्तूप बन जाता होगा, लेकिन ये कयास है। मुझे इनके उत्तर किताबों में मिल जाएंगे, पढ़े भी हैं, मगर सहजता से ये सब चीजें कोई बता नहीं रहा। कोई बौद्ध संत सड़क पर खड़ा होकर किताब नहीं बांट रहा, कोई ज्ञान नहीं दे रहा। सभी चुप हैं और उनके चेहरे, उनकी आंखें भी चुप है। आप में शक्ति है तो इस सन्नाटे की गूंज सुन लें या सम्मोहित होकर सर मुड़ा लें, बौद्ध वस्त्र धारण करके मठ में बैठ जाएं, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तब जाकर आपको कुछ मिलेगा। खैर, भीमराव अम्बेडकर तो भारत के सबसे पढ़ाकू मनीषियों में थे, जिनको सम्मोहित करने में महात्मा गांधी भी नाकाम रहे, लेकिन उनको बौद्ध ने सम्मोहित कर लिया। वे खुद तो बने ही, उन्होंने हजारों दलितों को एक साथ बौद्ध बनने का आह्वान किया। यह धर्मांतरण की एक रिवर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगती है, जिसमें ना आप कुछ बेचते हैं और ना आप कुछ प्रचार करते हैं। आप एक ऐसा रहस्यमय पिटारा तैयार करते हैं कि लोग खुद ही आपके पीछे पीछे चले आते हैं। उनका झट स्वागत या पट परिवर्तन नहीं किया जाता। बौद्ध धर्म में बहुत नानुकर, बहुत सारे वचन, प्रतिज्ञा, तप, जप, शिक्षा, दीक्षा, त्याग, बलिदान के बाद कोई बौद्ध बन पाता है। जब वे आखिर कहते हैं
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। खैर, मैं तांत्रिक तिब्बत नामक दुकान में पहुंचा तो अंदर एक बेंच थी जिस पर एक बौद्ध भिक्षु और 2 अन्य लोग बैठे थे। जगह बहुत कम थी तो मैं अंदर जाने की बजाय बाहर ही टहलने लगा था। जब वे नहीं निकले तो ठीक सामने एक सार्वजनिक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। शीशे से झांकने पर उसके अंदर कुछ खोपड़ियां, कांसे या पीतल की मूर्तियां और कई पुरानी जंग लगी चीजें दिख रही थी। बाकी दुकानों में बहुत लंबी भीड़ थी मगर यहां कोई नहीं आ रहा था। तभी देखा कि कुछ विदेशी आए और उस कम जगह में ही घुसकर बतियाने लगे। अब क्या लेन देन हुई यह तो मैं नहीं देख सका, मगर मैं सम्मोहित तो हो रहा था कि अंदर दुकान में कुछ है। विदेशियों के जाने के बाद मैं भी अंदर घुस गया। बौद्ध भिक्षु और 2 लोग अब भी बैठे थे। वे 2 लोग एक मोबाइल में तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें एक काले रंग की एक लंबी ताबीज जैसी थी। वह कह रहे थे कि इसमें घोड़े के नाल और खुर के अंश का प्रयोग होता है। दुकानदार उसे देख के कह रहे थे, यह तो अब मिलना मुश्किल है, नाल तो ढेरों मिल जाएंगी मगर इसके साथ जो ये जो पट्टी लगी है वो चमड़ा अब नहीं मिलता है और बिना उस चमड़े के ये नाल बेकार है। बौद्ध भिक्षु भी साथ बैठे तस्वीर देख रहे थे मगर कुछ कह नहीं रहे थे। वह एक कांसे की मूर्ति को बैठे बैठे हल्का हल्का घिस रहे थे। दुकान में कुछ उर्दू या अरबी में लिखे पोस्टर भी थे जिससे लग रहा था कि दुकानदार मुसलमान है। बाद में उनके नाम से संबोधित किया गया तो स्पष्ट ही हो गया। लगभग 5 मिनट तक उन्होंने पूरी तरह मुझे इग्नोर कर दिया तो मैंने खस कर कहा, यहां सिर्फ तंत्र मंत्र की चीजें मिलती हैं क्या? उन्होंने पूछा, आप भी तंत्र मंत्र करते हैं? मैंने कहा, अब तो नहीं करता हूं लेकिन मेरे पूर्वज किया करते थे। बिहार में? हाँ, बिहार बंगाल तो बहुत बड़ा सेंटर रहा है। आप लगता है तारों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, आपको कैसे पता लगा? मैं तारा भगवती की प्रतिमा ही ढूंढ रहा हूं। क्या आपके पास है? वह मुस्कुरा दिए। मैं लद्दाख की कहानी आगे भी जारी रखूंगा और यह बताऊंगा कि उस तांत्रिक दुकान में आखिर क्या हुआ अगले एपिसोड में।